जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डीजी जेल हेमंत लोहिया के घर के अंदर गला रेत करके हत्या की गई। उनकी हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हेमंत लोहिया का घर जम्मू के बाहरी इलाके उदेवाला में मौजूद है। पुलिस के मुताबिक उनका नौकर यासिर फरार है और हत्या का शक नौकर पर ही है। 57 साल के हेमंत लोहिया 1992 बैच के आईपीएस अफसर थे। पुलिस के मुताबिक नौकर ने पहले हेमंत लोहिया की गला दबाकर हत्या की, फिर केचप की बोतल से उनका गला रेता। इसके बाद उसने शव को आग लगा दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद नौकर वहां से फरार हो गया। घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने कमरे से धुआं उठते देखा तो अंदर गए, लेकिन लोहिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुरक्षाकर्मी दरवाजा तोड़कर के अंदर दाखिल हुए। हत्या के बाद से एक अफसर भी लापता बताया जा रहा है। तालिबान स्टाइल में डीजी का मर्डर किया गया। पहले गला दबाकर हत्या की गई, उसके बाद केचप की ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बोतल से उनका गला रेता गया और उसके बाद शव को आग के हवाले कर दिया गया। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ डीजी जेल हेमंत लोहिया की तस्वीर है, जिनकी उनके घर के अंदर ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर उनके नौकर यासिर की है। यासिर पर ही हत्या को अंजाम देने का आरोप लगा है। यासिर फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी बेरहमी से डीजी जेल की हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ हैं श्रीनगर से, साथ ही साथ जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। खालिद, इस हत्याकांड को लेकर के अभी तक क्या इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी है, पहले वो जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से एडीजीपी जम्मू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है इस मामले में, उन्होंने कहा कि जो बेरहमी से कत्ल हुआ है ये दरअसल अपने घर पे नहीं थे हेमंत कुमार लोहिया। ये इनके घर में रिनोवेशन चल रही थी और ये एक दोस्त के घर जो संजीव खजूरिया जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको ये 30 साल से जान रहे थे। जब ये राजौरी में डीआईजी पोस्टेड थे तब से उनकी और इनकी पहचान थी। उनके घर उदयवाला में ये थे और वहां ही ये हत्या जो है अंजाम दी गई। और यासिर जो रामबन का रहने वाला है वो इस मामले में फरार है और साथ ही एक ऑफिसर भी फरार है जिनकी तलाश जारी है। और ये मामला उस वक्त सामने आया है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। जाता है कि उस वक्त उनकी लोहिया की फैमिली और राजीव खजूरिया की फैमिली भी उसी घर में मौजूद थी और लॉबी में वो लोग बैठे हुए थे और ये जब अंदर चले गए तो तब अंदर से इन्होंने ठीक है खालिद, आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र, बताया जाता है कि हेमंत लोहिया आतंकियों के टारगेट पर थे और ऐसे वक्त में जब गृह मंत्री का दौरा चल रहा है, इस वक्त जब हेमंत लोहिया की हत्या की जाती है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत लोहिया पिछले काफी समय से डेपुटेशन पर बीएसएफ में तैनात थे और नवंबर 2023 तक उनकी तैनाती थी। लेकिन इसी बीच में उनको रिपैट्रिएट करके यानी कि वापस उनको अपने कैडर होम कैडर जम्मू कश्मीर में भेजा गया था और जुलाई के महीने में ही वापस आए थे। पहले वो डीजी होमगार्ड पोस्टेड हुए और अगस्त के महीने में ही उनको डीजी प्रिजन उनको नियुक्त किया गया था। अगर हम उससे पहले की रिकॉर्ड की बात करें तो मतलब पिछले काफी 7-8 सालों से हेमंत लोहिया बीएसएफ के अंदर तैनात रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूं तो पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर नहीं थे और अभी वो वापस आए थे। जब ये घटना हुई तब उनको नियुक्त किया गया था और वो अपने घर पर भी नहीं थे, अपने दोस्त के घर पर रह रहे थे क्योंकि उनके घर पर रेनोवेशन का काम हो रहा था, क्योंकि जल्द ही अपने बेटे की वो शादी करना चाहते थे। मोहम्मद यासिर जो उनका नौकर है, बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से था, लेकिन कुछ ही समय पहले वो अपने गांव से रामबन का रहने वाला था, जम्मू इलाके के अंदर, ये डोडा रामबन उस इलाके का रहने वाला था और से वापस आया था। अब पूरे सिनारियो को आप समझिए, क्योंकि अमित शाह का जम्मू कश्मीर के में दौरा है, कल ही वो कश्मीर पहुंचे हैं। इससे पहले उधमपुर में ही 2 बस के अंदर आईईडी लगा करके धमाके किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान में एक आतंकी बैठा हुआ था जिसके आदेश पर जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव हुए थे, क्योंकि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले कोई बड़ी वारदात वो करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बस के 2 आईईडी ब्लास्ट की, जो एक रात को फटी और एक सवेरे फटी। अब एक डीजी रैंक के ऑफिसर का मर्डर होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, क्योंकि एक
मैसेज भी सर्कुलेट किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस तरह से पता लिया जाएगा। मोहम्मद यासिर जो कि रामबन का बिल्कुल जितेंद्र, इससे इस हत्याकांड से जुड़े हुए कई बड़े सवाल हैं जो कि हम उठाना चाहते हैं। डीजी जेल हेमंत लोहिया की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है, घर के अंदर से शव उनका बरामद किया गया है और इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि डीजी जेल हेमंत लोहिया की जो हत्या की गई है, क्या यह आतंकी घटना है? जिस तरह से बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, घर के अंदर शव मिला है और डीजी जेल की जिस तरह से गला दबाकर उसके बाद गला काट करके और फिर जला करके हत्या की गई है। जम्मू के उदयवाला में घर के अंदर उनका शव मिला है। अपने घर पर नहीं रह रहे थे, उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। गला रेत कर बेरहमी से उनकी हत्या की गई है और कई बड़े सवाल हैं, आखिर इस हत्या का मकसद क्या है? केचप की बोतल से डीजी का गला काटा गया, पहले गला दबाया गया और उसके बाद गला काटा गया और इतने से ही मन नहीं भरा हत्यारे का, उसके बाद उनके शव को आग के हवाले भी कर दिया गया। यानी यह सुनिश्चित किया गया कि वो किसी भी तरह से बच ना सके। जब कमरे से धुआं उठने लगा तो सुरक्षाकर्मी जो बाहर तैनात थे उन्हें शक हुआ और वो अंदर की तरफ दौड़े। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और सुरक्षा कर्मियों को दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसना पड़ा। यह भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जब कमरा अंदर से बंद था तो यासिर का कैसे बाहर निकला? कई बड़े सवाल हैं इस हत्याकांड से जुड़े हुए, जिनके जवाब तलाशने हैं। डीजी की हत्या, बड़े खुलासे। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारी सहयोगी पयोधी शशि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, और जितेंद्र और खालिद हुसैन लगातार हमें इस पूरे मामले पर अपडेट कर रहे हैं। खालिद, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया, उससे तो ये समझ में भी आता है कि इसकी प्लानिंग बाकायदा की जा रही थी। सिर्फ जो अपराधी है वो मौके की फिराक में था और जैसे ही मौका मिला उसने अपना काम कर दिया। देखिए, इस मामले में कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। कोई भी कड़ी हो सकती है, इसमें मिलिटेंट आउटफिट का हाथ भी हो सकता है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी भी वायरल होती दिख रही है जिसमें जो एक मिलिटेंट संगठन है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और ना ही किसी ने उसको ओन किया है। लेकिन दूसरे एंगल्स भी देखे जाते हैं और कुछ का कहना यह है कि मोहम्मद यासिर है वो रामबन का रहने वाला था, शायद वो किसी इन्फ्लुएंस में आया हो। हालांकि वो डीजी हेमंत कुमार लोहिया से काफी वर्षों से के साथ काम कर रहा था और जहां जिस कमरे में ये थे वहां परिवार वाले भी थे और जिस सुरक्षा कर्मियों से पहले परिवार वालों ने जब चीखों की आवाज सुनी तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और जो यासिर है वो उस कमरे का बैक डोर जो है वहां से बताया जा रहा है कि फरार हो गया था। और उस घर से एक ऑफिसर भी, जिस तरह से एडीजीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा गया है वो भी फरार है फिलहाल। तो तलाश दोनों की जारी है, लेकिन जब तक इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि इसका एंगल क्या था। लेकिन कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो मिलिटेंट आउटफिट है उससे एक रिलीज उसका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वो तत्व भी जांच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका टाइमिंग देखना है कि किस टाइम पे ये हुआ है, जब केंद्र गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं जितेंद्र, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, उससे पहले बहुत हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया है ये निर्मम है और इसलिए बार बार आतंकी कनेक्शन और सारी चीजें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले के अंदर दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक तो टाइमिंग, क्योंकि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उससे पहले जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उधमपुर के अंदर 2 बम के अंदर धमाके करने की कोशिश की है, इससे अलावा भी। लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि जो डीजी हेमंत लोहिया की जो हत्या की गई है वो काफी निर्मम तरीके से की गई है। उनकी गला काट करके हत्या की गई है, उनके पेट के अंदर बोतल तोड़ करके काफी ब्रूटली उनको मारा गया है, जलाने की कोशिश भी की गई है। इसमें एक चीज और साफ हो जाती है फयोदी कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो वो इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं करता है। अगर कोई आतंकी वारदात करना चाहता है, चाहे वो मैसेज देना चाहता हो, चाहे वो हाई रैंक ऑफिसर को मारना चाहता हो, वो हत्या को अंजाम देता है और उसके बाद निकल जाता है। वो उसको बताता है कि ये मैंने किया है या मेरी जो भी आतंकी संगठन है उसकी तरफ से मैसेज आता है कि हम लोगों ने इसको किया है। हालांकि एक मैसेज जो वायरल हुआ है, लेकिन आतंकी
जब भी इस तरह की हत्या करते हैं वो इस तरह निर्मम तरीके से नहीं करते हैं, वो अपनी हत्या को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। और यही वजह है कि हो सकता है कि जो मोहम्मद यासिर है जो फरार है इस समय, वो पकड़ में आ जाएगा, उसके बाद ही इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात रही हो पीछे जिसके बारे में अभी तक जो परिवार के लोग या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इस बात से अनजान हो। ठीक है, पर्सनल बिल्कुल। इस मामले में अब सबसे अहम जो अगली गिरफ्तारी होनी चाहिए वो यासिर की होनी चाहिए। इसको लेकर के खालिद अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से नौकर और जो फरार अफसर है इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक? देखिए, जम्मू में एक स्पेशल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जिसके नेतृत्व में ये एसएसपी जो जम्मू है उनके नेतृत्व में ये टीम जो है काम कर रही है। और घटनास्थल और यासिर के जितने भी वेयर अबाउट्स है उनको टटोला जा रहा है। रामबन में भी पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है, वहां भी उनके घर में रात में जो है पुलिस पहुंची है, वहां भी पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक यासिर का पता नहीं चला है। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि बहुत समय से बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद यासिर है वो डिप्रेशन के माहौल में चल रहा था। ऐसे में सवाल ये भी चल रहे हैं कि अगर डिप्रेशन के माहौल में था और डीजी प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया एक छोटे रैंक के ऑफिसर नहीं थे, एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, और सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, उनके परिवार वाले क्या कर रहे थे, अगर वो इस बात से अवगत थे कि मोहम्मद यासिर जो है वो डिप्रेशन में है, तो इसके बावजूद उसको कमरे में अकेला कैसे छोड़ दिया गया रात के समय। दूसरी बात यह है कि हेमंत, बिल्कुल खालिद, कई सवाल हैं इसमें, एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं डीजीपी जेल की हत्या के मामले में। ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे। क्या डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के पीछे कोई आतंकी साजिश है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आतंकियों के टारगेट पर थे ऐसा बताया जाता है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल, घर का नौकर क्यों फरार हुआ, मोहम्मद यासिर जो कि इसमें सस्पेक्ट बताया जा रहा है। और तीसरा बड़ा सवाल, क्या आतंकियों का साथी है नौकर? यह भी बड़ा सवाल है, रामबन का रहने वाला है। चौथा सवाल, डीजी जेल की हत्या का असल मकसद आखिर क्या है? ये तभी पता चलेगा जब यासिर की गिरफ्तारी होगी। और पांचवा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान मर्डर, ये कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे सोची समझी साजिश है? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।